CSIR केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान CSIR CMAP एक बहुआयामी राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो कि औषधीय एवं सगंध पौधों के क्षेत्र में शोध, विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। विगत 14 वर्षों की भांति इस वर्ष भी CSIR CMAP द्वारा लखनऊ में दिनांक 31 जनवरी 2018 को एक दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इत्यादि से आए लगभग 7,000 किसानों ने भाग लिया। मेरा नाम अब्दुल मजीद रोनियाल, मैं जिला रामबन और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ। हमारा यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट की ओर से हमें यहाँ पे बुलाया गया। हम मैरीगोल्ड लगाते हैं, मैरीगोल्ड की काश्त करते हैं और उसे मार्केट में हम भेजते हैं। मेरा नाम रमाशंकर पंडित, राज्य बिहार के निवासी हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से सीमैप से जुड़ा हुआ हूँ और सीमैप की जितनी भी नई तकनीक आती है उस नई तकनीक को अपने धरातल पर बड़े प्रेम से उतारता हूँ। ये किसान मेला कृषक बंधुओं, उद्यमियों और वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। आज का मेला खास इसलिए होता है कि इसमें मेंथा के किसानों की खास करके हम मदद करते हैं। उनको हमारी जो बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल है, जो वैरायटी है, उसको उपलब्ध कराते हैं। आज करीब 500 क्विंटल मेंथा की जड़ें किसानों को उपलब्ध कराई गई, जो कि पिछले साल की तुलना में दोगुना है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हमने क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की उपलब्धता को बढ़ाने का प्रयास किया है। और इस बार एक विशेष पेविलियन का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया, प्रेजेंटेशन किया गया, जिसमें CSIR की जितनी भी किसान केंद्रित तकनीकें हैं उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। CSIR के एरोमा मिशन कार्यक्रम में पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पर भी किसानों की आय कम है उसको बढ़ाने के लिए हम मेंथा के अलावा और बहुत सी क्रॉप्स जैसे लेमन ग्रास, पामारोजा, खस, इन सब की जो उन्नत प्रजातियां हैं वो किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसी हमारी अपेक्षा है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये जो सगंध पौधों की खेती है, इससे किसानों की आय निश्चित रूप से दोगुनी हो सकेगी और प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा हो सकेगा। किसानों ने मेले में भाग लेकर औषधीय व सगंध पौधों की लाभकारी खेती के बारे में जानकारी ली और अपने अनुभव भी साझा किए। साथ में वैज्ञानिकों की टीम ने किसानों को उन्नत खेती, किस्मों तथा प्रसंस्करण व विपणन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। इस वर्ष किसान मेला समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार व विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही थे। CSIR के विभिन्न प्रयोगशालाओं के निदेशक प्रोफेसर आलोक धवन, CSIR CDRI व IITR, डॉक्टर SK बारीक, CSIR NBRI, प्रोफेसर विजया मोहनन के पिल्लाई, CSIR CECRI एवं डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया, CSIR NISC AIR उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री गिरिराज सिंह व विशिष्ट अतिथि श्री सूर्य प्रताप शाही ने CMAP परिसर में सीता अशोक पौध का वृक्षारोपण किया। तत्पश्चात CSIR पवेलियन विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें CSIR एवं ICAR तथा FFDC एवं NM
पीबी प्रयोगशालाओं ने भाग लिया और अपनी उन्नत कृषि आधारित प्रौद्योगिकियां तथा उत्पादों को प्रदर्शित किया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसान बंधुओं और उद्यमियों को जागरूक तथा लाभान्वित किया जा सके। CSIR CMAP के निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि CSIR एरोमा मिशन के अंतर्गत किसान मेले में आए सभी किसानों को नवीनतम जानकारी व प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम बनाकर उनकी आय में वृद्धि करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ में ये जानकारी भी दी कि इस वर्ष CMAP लखनऊ मुख्यालय में लगभग 500 क्विंटल मेंथा की जड़, पौध सामग्री, जिंदल ड्रग्स और रीगले कंपनी के वित्तीय सहयोग से किसान मेले के अवसर पर 20% छूट के साथ उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने संबोधन में औषधीय एवं सगंध पौधों के उत्पादन में CSIR CMAP के योगदान की प्रशंसा करते हुए संतोष व्यक्त किया। कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक बेहतर प्रगति की है। अभी चर्चा हुई कि मेंथाल दुनिया का 80% अपने भारत में पैदा होता है और उसका 80% उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहा है। ये यहाँ के किसानों का परिश्रम है, यहाँ के किसानों की मेहनत है और आप वैज्ञानिकों का प्रयास है, CMAP का प्रयास है कि जिसने उसको इतना विस्तृत स्वरूप दिया है। आज से 20-25 साल पहले रामपुर में गया था और वहाँ पर मेंथा की खेती रामपुर और शाहजहाँपुर में होती थी। आज आपने लगभग 10-15 जिलों में उसका विस्तार दिया। उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो CMAP का जाता है। उसके लिए मैं उनको फिर से अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। संस्थान के प्रयासों से 3 से 4 लाख किसानों की आय बढ़ाते हुए देश को मेंथा उत्पादन और निर्यात में शीर्ष स्तर पर पहुंचाने में सफलता मिल चुकी है। श्री शाही ने आगे बताया कि CMAP द्वारा विकसित मेंथा की किस्में किसानों में काफी लोकप्रिय है और इसकी उपज बढ़ाने में मददगार साबित हो सकी है। हमारा डिपार्टमेंट आपके पीछे 300 क्लस्टर में हम एक्सट्रैक्शन का यूनिट भी आपके साथ जोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने वर्षा आधारित क्षेत्रों में खेती की प्रणाली विकसित करने पर बल देते हुए आशा व्यक्त की कि नींबू घास, रोशा घास जैसी सुगंधीय फसलें कम पानी वाले या सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जा सकेंगी। उन्होंने आगे कहा कि उचित फसल चक्र अपनाकर किसान खाद्यान्न और नकदी फसलें, जिसमें औषधीय और सगंध पौधे भी सम्मिलित है, की खेती करें, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में अगले वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला आयोजित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। श्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें औषधीय एवं सगंध फसलें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्राकृतिक रूप से बनी दवाओं से लाभ और सिंथेटिक दवाओं से पैदा होने वाले दुष्प्रभाव का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने आयुर्वेदिक औषधीय के विधिवत मानकीकरण की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि CSIR एरोमा मिशन के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले 300 क्लस्टर्स में 300 प्रसंस्करण इकाइयां लगाने हेतु MSME मंत्रालय सहयोग करेगा। मैं त्रिपाठी जी आज इस मंच से कह रहा हूं कि हमारा डिपार्टमेंट आपके पीछे 300 क्लस्टर में हम एक्सट्रैक्शन का यूनिट भी आपके साथ जोड़ेंगे। उन्हें पूरा भरोसा है कि CMAP के प्रयास से मेंथा जैसी सफलता की कहानी अन्य सुगंधित फसलों में भी साकार हो सकेगी।
उन्होंने ये भी कहा कि औस फसलों के द्वारा किसानों को सामर्थ्यवान बनाकर उनके चेहरे पर खुशी लाई जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि ऊसर, सूखाग्रस्त, सीमांत और वर्षा आधारित क्षेत्रों में औस फसलों द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इस अवसर पर किसान मेला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कालरा ने भी किसानों को आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया। किसान मेले के संयोजक डॉक्टर संजय कुमार ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। किसान मेले में आगंतुक और उद्यमियों को इस अवसर पर सीमैप द्वारा प्रकाशित स्मारिका औस ज्ञान्या तथा CSIR एरोमा मिशन पर प्रकाशित पुस्तिका भी उपलब्ध कराई गई। किसान मेले में अश्वगंधा, सिम पुष्टि व केवाच सिम स्फूर्ति की विकसित की गई उन्नत प्रजाति उद्यमियों व किसानों के लिए राष्ट्र को समर्पित की गई। किसान मेले में किसानों के लिए एक परिचर्चा सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिक और उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किसानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विषय विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए। इस मेले के दौरान सोलर ऊर्जा से आसवन संयंत्र चलाने का विशेष प्रदर्शन, पौध सामग्री के निर्माण के लिए एक विकसित किफायती तकनीक, सीमैप के हर्बल उत्पाद, अगैती मिंट टेक्नोलॉजी इत्यादि के बारे में चर्चा की गई व प्रदर्शनी लगाई गई। मेला स्तर पर उद्योगों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं एवं महिला सशक्तिकरण योजना सक्षमा आदि के स्टॉल भी लगाए गए। पूजा के फूलों पर आधारित अगरबत्ती व कोन बनाने के प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन में महिलाओं ने काफी उत्साह दिखाया। साथ ही सभी स्टॉलों का भ्रमण माननीय मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया गया। तो हम अब चाहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी हो, उसमें हमारे डिपार्टमेंट का योगदान जितना अधिक से अधिक हो सके हम देने को तैयार हैं।